क्या आपका भी फ़ोटो लाइव फ़ोटो आरआरबी के ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड नहीं हो रहा है? सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बार ट्राई कर लिया आपने फिर भी नहीं हो रहा। चलिए उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इस राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। चलिए, मेरे पास काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं और मैं खुद एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करता हूं, तो जब मैं बच्चों को फॉर्म के लिए बोलता हूं और फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलता हूं तो उनको नहीं समझ में आता कि कैसे अपलोड करना। बहुत सारे बच्चे तो गिव अप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अपलोड कैसे करना। कल भी रिसेंटली मैंने एक मेरे खुद के क्लासमेट को बताया, फिर भी उससे अपलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई आपका फ़ोटो अपलोड क्यों नहीं हो रहा। और इन्फॉर्मेशन ये है, यदि आपको घर बैठे नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। देखो, आपका फ़ोटो अपलोड क्यों नहीं हो रहा है। देखो, सबसे पहले मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। सबसे जो खास आपके पास मेन चीज़ क्या होना चाहिए, आपका जो इंटरनेट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ क्योंकि ये अच्छे से शो नहीं हो रहा। ठीक है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है दोस्तों, उसमें क्या है, अच्छा सा होना चाहिए, हाई स्पीड में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ये देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस अब जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे देखो, मैं पढ़ के बता देता हूँ। ड्रेस, आप क्या है, ड्रेस इन वाइट क्लोथिंग, ठीक है, नॉन वाइट क्लोथिंग। ठीक है, आपका जो आप जो बियर करते हो, ठीक है, जो भी कपड़े आप बियर कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो फोटो है आपके, जो कपड़े हैं वो आपके क्या होना चाहिए, वाइट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपके कपड़े हो सकते हैं मैरून वगैरह हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, इस प्रकार के जो भी कपड़े आपने पहने हैं उससे आप क्लिक करोगे तो आराम से आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चूज अ लोकेशन विद द गुड लाइटिंग एंड द प्लान अनट्रेटेड बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ ये है कि कुछ बच्चे जो फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उनको पता ही नहीं कि हमारे पीछे का बैकग्राउंड क्या है और हमारा जो बैकग्राउंड है वो सही है या नहीं है। आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइटेड होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रात में फ़ोटो को क्लिक मत कीजिएगा, बाहर छत पे जाके आराम से वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो क्लिक कर दीजिएगा। मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब ने यही किया है, सबका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। कुछ बच्चे हैं जो गिव अप कर देते क्योंकि एक या दो बार में फ़ोटो आपका अपलोड नहीं होगा, आपको 3-4 मिनट के बाद फिर से ट्राई करना, फिर से अपलोड करना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है क्या है, इंश्योर डेट द कैमरा इज़ पोजिशनिंग आई लेवल। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है कि सेल्फी लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, आई किधर होता है, चेहरा किधर होता है, ऐसे फ़ोटो नहीं लेना। मेक श्योर कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपके फ़ोटो में कैमरे पे रहना चाहिए और आपकी जो आई है उसको आपको ब्लिंक करना चाहिए। रिपीटेडली आप उसको क्या करिए, ब्लिंक कीजिए। और जब आपका एक सर्कल आ जाता है, याद रखिए आप जब फ़ोटो क्लिक करने जा रहे हो तो आपके पास एक सर्कल आता है, सर्कल में जब भी आप चाहोगे तो तब आपको कैप्चर करना है, ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देगा कि आपको अब फोटो देना है नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है क्या है, पोजीशन यूर सेल्फ डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। सेम टू सेम चीज़ें वही मैंने बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चे कैसे करते हैं, दूर से सेल्फी की तरह खींचेंगे, कैमरा ऊपर है सर नीचे है, ऐसा नहीं, एक लेवल मेंटेन कीजिएगा तब जाके आपका फोटो अपलोड हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, आई लेवल पे आपका कैमरा होना चाहिए तभी जाके फोटो अपलोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है क्या है, यदि आप ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते तो आपका फोटो अपलोड हो जाता है। मेक श्योर योर एंटायर फेस इज क्लियरली विजिबल एंड द, क्या लिखा है, एंड द सेंटर विद द कैमरा फ्रेम। ठीक है, जैसा मैंने बताया आपका जो फेस है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपका जो और सेम एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, जो भी फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि भाई आपका जो फ़ोन में जो सेल्फी आती है वो अच्छी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट वियर केप मास्क, आपको कोई भी केप मास्क नहीं लगाना है, ना ही आपको बालों को इधर से इधर करना है। ठीक है, जुल्फे इधर से उधर नहीं करना है, जुल्फीकार आपको नहीं बनना है, ना ही अजय देवगन बनना है, ना ही सलमान खान बनना है। ठीक है, नॉर्मल पिक आपको क्लिक करना है। ठीक है, नॉर्मल पिक आपको क्लिक करना है, कोई भी चश्मा नहीं लगाना है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ कि अपने जो भी हेयर स्टाइल आप लोग करते हैं बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल रखें। ठीक है,
ज़्यादा वियर कुछ भी नहीं कीजिए, नॉर्मल रखिएगा, तभी जाके आपका फ़ोटो क्लिक यहाँ पे हो जाएगा। द कैंडिडेट अपीयरेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मस्ट बी, देखो अब जो फोटो आप दे रहे हो सेम टू सेम फोटो आपका आना चाहिए। यह नहीं कि आपने यहाँ पे फ़ोटो के लिए मेकअप सेकअप कर लिया, अच्छे से कर लिया, और वहाँ पे आप क्या होगा कि मैचेबल नहीं हो रहा, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि जो भी फ़ोटो आप दे रहे हो वो सही होना चाहिए। तो ये तो हो गई चीज़ है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं पहले से, बहुत पहले से, लंबे समय से इसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ कि भाई इस प्रकार से चीज़ें रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि देखो फ़ोटो किस प्रकार के नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा कि आपके बाल ये वाला बंदा है, इस प्रकार के फ़ोटो आपके नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा होना चाहिए, बीच सेंटर में होना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसा फ़ोटो होना चाहिए। चश्मा आपका बियर नहीं होना चाहिए, अजय देवगन जैसे आपके बाल नहीं आना चाहिए, ना ही आपके बाल सनी देओल जैसे आना चाहिए इस प्रकार का, ठीक है, ना ही इस प्रकार के आना चाहिए, ना ही इस प्रकार का होना चाहिए, ना लाइटनिंग ऐसी होना चाहिए, ना बैकग्राउंड, ना टेप, ना कॉपी। सिंपल फ़ोटो क्लिक करवाना है हमको, हमको यहाँ किसी रिश्ते के लिए फ़ोटो नहीं देना है किसी को, आपको सिंपल फ़ोटो क्लिक करवाना आरआरबी को देना है ताकि आप एग्ज़ाम दे पाओ। ना तो हम किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ़ोटो दे रहे हैं, ठीक है, ना किसी रिश्तेदार के लिए दे रहे हैं कि भाई हमारी शादी वगैरह फिक्स कर दो। आपको सिंपल फ़ोटो क्लिक करवाना, तभी जाके आपका फ़ोटो क्लिक होगा। और जो देखो फ़ोटो कौन सा एक्सेप्ट होगा मैं बता दूँ, ये वाला देखो सिंपल फ़ोटो है, ना कोई ज़्यादा लाइटिंग है, फेस सामने है, बैलेंस्ड है, सेंटर में है, तभी जाके आपका फ़ोटो क्या होगा यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं तो देखो आपको ही प्रॉब्लम होगा बार बार। तो देखो 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, तीन बार आप फोटो अपलोड कर सकते हो। नहीं होता है स्टूडेंट्स तो फिर दोबारा कर लीजिएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि उस जो पेज आता है उसमें लाइव कैप्चर होता है, ठीक है, तो उसमें आपको साइन भी अपलोड करना है। साइन का जो साइज़ है 30 से लेकर तो 50 KB तक आपका साइन होता है, ठीक है, ये भी साथ में ही आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर पेज को क्या करोगे, सेव कर पाओगे। नहीं तो आप ओनली फ़ोटो सेव कर दोगे, फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर जब आप वहाँ सामने वाले से फॉर्म फिल करवाओगे तो उसके पास नहीं आएगा। देखिए तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको फॉर्म फिल करवाना था आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को घर बैठे ही फिल करवा सकते हो, ठीक है। और भी यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आरआरबी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको कैसे क्या करना है, और भाई साहब जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हो मेक श्योर कि अपना ही पासबुक आप दो, है ना, नहीं तो अदर किसी और का पासबुक दे दिया तो जो फीस रिफ़ंड आती है वो फीस आपकी रिफ़ंड नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और इस प्रकार की मोर अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर इस प्रकार की अपडेट्स हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।